वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना। अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, वो चल रहा है इन्वर्टर एसी पीसीबी पे। बहुत सारे टेक्नीशियन जो पीसीबी रिपेयर करते हैं उनको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा एरर आता है। जैसे पहला एक एरर आता है लो वोल्टेज का या हाई वोल्टेज का एरर, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन को लगता है ये प्रॉब्लम घर में कनेक्शन की वजह से, बिजली कनेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वर्टर एसी में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम पीसीबी बोर्ड से भी आ सकता है। एक्चुअली क्या है कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी में इस तरह का फंक्शन नहीं रहता है। घर के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मॉनिटर नहीं करता है। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो इन्वर्टर एसी आ रहा है उसके अंदर में इस तरह का आपका फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हाँ वो चेक किया जाता है कि आपका एसी जो सप्लाई आ रहा है पीसीबी के अंदर वो कितना आ रहा है, वो वोल्टेज कितना आ रहा है। कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम कर देगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो हाई वोल्टेज का एरर दे देगा। दूसरी बात है, इसमें दो तीन सर्किट देखने को मिलता है। पहला एसी लिंक सर्किट, एक आपको डीसी लिंक सर्किट, एक प्री डीसी लिंक सर्किट। एसी लिंक सर्किट का मतलब हुआ इन्वर्टर एसी के अंदर जो आप एसी का सप्लाई इन करवाते हैं वो एसी का सप्लाई कितना आ रहा है। अगर वो एसी का सप्लाई 230 वोल्ट से कम आ रहा है, सपोज 210 आ रहा है, 190 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो वैसे कंडीशन पे वो मैन आईसी को जाकर इन्फॉर्मेशन देता है कि देखिए अभी आपके एसी के अंदर जो सप्लाई आ रहा है वो कम आ रहा है। तो वैसे ही वो लो वोल्टेज का एरर शो करवा देता है, ठीक है। या कभी मैन कैपेसिटर बोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो आप देखने को मिल रहा है, इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी से डीसी में चेंज करेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो मैन कैपेसिटर देखने को मिल रहा है जो कि आपको 450 वोल्ट या 500-600 वोल्ट का लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह का कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज लो आएगा तो वैसे कंडीशन पे भी ये जाके मैन आईसी को इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ का वोल्टेज मैन आईसी मॉनिटर करती है। अगर उसको लगता है यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है तो वैसे कंडीशन पे भी बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाता है, एसी के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कैपेसिटर कमज़ोर हो गया, समय के साथ ये कैपेसिटर कमज़ोर हो गया, तो जितना वोल्टेज स्टोर करना चाहिए उतना वोल्टेज वो स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो वोल्टेज स्टोरेज नहीं करने की वजह से यहाँ का वोल्टेज घट जाता है। तो वोल्टेज घटने की वजह से, ये वोल्टेज कम होने की वजह से ये ऐसी, ये जो सीपी एमसीयू आप देख रहे हैं, ये एमसीयू जो है वो इस वोल्टेज को मॉनिटर करता है। उसको लग गया ये वोल्टेज का, यहाँ वोल्टेज कम आ रहा है, वो तुरंत लो वोल्टेज का एरर शो कर देता है। तो उसमें आज हम पहला जो सर्किट का बात करने जा रहे हैं वो है आपका डीसी लिंक सर्किट का। डीसी लिंक सर्किट मतलब बोर्ड के अंदर कितना डीसी वोल्ट बन रहा है। तो हम सबसे पहले समझेंगे, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पास जो सप्लाई आने वाला है वो पहले फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्टर सर्किट से वो एसी सप्लाई गुजरेगा। वो गुजरने के बाद आपके ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले टर्मिनल पे फेज और न्यूट्रल आएगा। जैसे ही फेज न्यूट्रल आएगा तो इसका काम है एसी से डीसी में चेंज करना। वो डीसी में चेंज करेगा तो ये हो गया आपका प्लस वोल्ट, ये हो गया माइनस वोल्ट। चूँकि देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर का कटा हुआ सिरा है तो इसके जस्ट नीचे वाला हो गया आपका प्लस वाला और ये माइनस वाला हो गया। ये प्लस वाला टर्मिनल क्या देख रहे हैं, ये आपके कॉइल में गया, जो पीएफसी का सर्किट है, कॉइल में गया, डायोड में गया, शॉर्टकी डायोड में गया, और डायोड से जाने के बाद ये पॉजिटिव वोल्ट कैपेसिटर पे चला गया, ठीक है। इस कैपेसिटर पे आ गया, इस कैपेसिटर पे आ गया, इस पे आ गया, और जो आपका निगेटिव सप्लाई है वो इस रजिस्टर के माध्यम से वो इस कैपेसिटर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके आपका डीसी लिंक का सर्किट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 325 वोल्ट के आसपास बन रहा है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर आप क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। आपको बोर्ड के अंदर में 105 नंबर का रजिस्टर देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर मिलने से क्या हुआ, एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाया पीसीबी बोर्ड के अंदर। वोल्टेज डिवाइडर से आप लोगों को रजिस्टर के टॉपिक में ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। वोल्टेज डिवाइडर से हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को कम करना रहे तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सपोज 15 से 12 वोल्ट बना सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे 325 वोल्ट बन रहा है, 325 वोल्ट से 3.3 वोल्ट ये बना रही है, 3.2 वोल्ट बना रही है, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट है। तो वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से यहाँ पे क्या किया है, वोल्टेज को कम करके ये 3.2 वोल्ट जो है एक प्रोटेक्शन डायोड के पास दिया है।
प्रोटेक्शन डायोड से होते हुए ये मैन आईसी को दिया। जैसे ही मैन आईसी के इस टर्मिनल पे 3.2 वोल्ट बना तो मैन आईसी समझ गई यहाँ वोल्टेज 320-325 वोल्ट के आसपास है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम होगी तो वैसे कंडीशन पे वोल्टेज डिवाइडर वाले टर्मिनल पे भी वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज यहाँ कम होगा तो ये आईसी सेंस करेगा, तो इस आईसी को लगेगा यहाँ वोल्टेज जो है ना वो कम बन रहा है। या किसी वजह से अगर ये दोनों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर वो ख़राब हो जाए या वैल्यू शिफ्ट कर जाए तो वैसे कंडीशन पे भी यहाँ आपके वोल्टेज में चेंजिंग आता है, और ये चेंज वोल्टेज सिर्फ एमसीयू सेंस करती है, और एमसीयू को लगता है कि वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस है, और वो जाके आपके एसी को बंद करवा देती है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन डायोड दिया हुआ है कि मान लेते हैं किसी वजह से अगर इस लाइन में हाई वोल्टेज आ गया तो वैसे कंडीशन पे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्ट खड़ा है 3.2 वोल्ट। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाएगा तो इस रास्ते से वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को पास करवा देगा, जिससे मैन आईसी ख़राब होने से बच जाएगा। तो इस तरह का सर्किट आपको जो देखने को मिलता है वो डीसी लिंक सर्किट में देखने को मिलता है। ठीक है।